हेलो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज हम ऐसे ही बहुत सारी एनर्जी और बहुत ही सारी मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं अपनी साइंस की बुक का बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस चैप्टर में होने क्या वाला है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ मिलेगा कि साइंस होती क्या है। आपकी पिछली बुक में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर हुआ करता था, जिसका नाम था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। बट अब आप लोगों के लिए ये बुक हो चुकी है चेंज और सिलेबस हो चुका है बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो चलो विदाउट एनी डिले फटाफट से पढ़ते हैं और इस चैप्टर को समझ जाते हैं। इसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो साइंस का जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत वंडरफुल है। आइए उसको समझते हैं। तो देखो, एज ह्यूमन बीइंग हम क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं। वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास की चीजों के बारे में बहुत क्यूरियस रहे हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तुम छोटे छोटे बच्चे हो, जब भी तुम पैदा हुए होंगे उसके जैसे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे होंगे, तुम आसपास की चीजों को देख देख के क्वेश्चन पूछने लगते हो। मम्मी ये ऐसा क्यों होता है? पापा ये ऐसा क्यों होता है? ये यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रहा है? वहां पे ये ऐसे क्यों रखते हैं? ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। वाई? बिकॉज वी आर क्यूरियस। हम क्या है? क्यूरियस हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of the school? तो वो स्टेज जब आप यूकेजी एलकेजी या और छोटे थे, तब क्या आपने एंजॉय करा इस चीज को कि लोग जब आप एक्सप्लोर करते थे कि ये ऐसा ही क्यों होता है, ये ऐसा ही क्यों होता है? एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। अब जैसे ही अब आप छोटे बच्चे से थोड़े मिडिल एज पे आ गए हो, मिडिल एज मतलब जिसमें अब आप हो सिक्स्थ क्लास में, अब हम क्या शुरू करेंगे? अब हम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग शुरू करेंगे इस फैसिनेटिंग जर्नी की। कौन सी जर्नी? ये कौन सी जर्नी है भैया, हमें तो बताओ। ये जर्नी है जहां पे हम दुनिया की जो साइंस है इसको समझना शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यही आगे जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और पता नहीं क्या 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 बनेगी। आप में से कई बच्चे हैं जो मे भी आगे जाके एस्ट्रोनॉट बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे। एंड उस सब की शुरुआत होगी आज इस सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम क्या है? साइंस। ठीक है। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वेलकम हो गया है जी दोस्तों आपका। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। क्या है साइंस? एक वे है, सोचने का एक तरीका है। ऑब्जर्विंग, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। यू नो, रियली तो दुनिया में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो हमें अभी तक पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज भी ऐसी बातें सुनी जाती है ना कि एलियंस हैं कि नहीं है, कोई स्पेसशिप इंडिया में आया कि नहीं आया, कि दुनिया कब खत्म हो जाएगी, दुनिया शुरू कब हुई थी, और यहाँ पे डायनासोर कब आए थे, डायनासोर कब चले गए। ये सारी चीजें क्या है? अब हम टाइम मशीन तो है नहीं, डोरेमोन से टाइम मशीन ली, पीछे जाके चेक कर ली, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? जो अभी हम जिस स्टेज में रहते हैं इसी में हमें कुछ ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी जिससे हम ये सारे सीक्रेट्स को पता लगा पाए। तो उस सब का तरीका है साइंस। साइंस क्या है? एक सोचने का तरीका है। ऑब्जर्व करते हैं कैसे हम दुनिया में लोगों को, और उसके अलावा कैसे अनकवर करते हैं। तो दिस इज साइंस। तो थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। साइंस क्या है? इसको एक बड़े एडवेंचर की तरह सोचो। हम क्वेश्चंस पूछते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया काम कैसे करती है। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू हैव क्यूरियोसिटी। अगर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो है एक चीज कि आपके अंदर होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, जानने की जिज्ञासा, इच्छा कि भाई मुझे क्यों जानना है। Which is where the title of this book comes from, exactly. So whether it is studying from tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or vast forest, there is always something new and exciting to discover. तो चाहे आप पढ़ रहे हो किसके बारे में, रेत के छोटे छोटे पीसेस के बारे में, या फिर बड़े बड़े मैसिव माउंटेन्स के बारे में, या फिर घास के बारे में, या बड़े फॉरेस्ट के बारे में, हमेशा सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी साइंस है इन सब के पीछे। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? एग्जैक्टली exactly, कभी आसमान में रात में ऊपर देख के ये सोचा है कि यार ये जो तारे हैं ये क्यों चमकते हैं, या ये आसमान है ये क्यों नीला है, ये पेड़ क्यों हरे हैं? ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है। या फिर किसी फ्लावर को आपने देख के ब्लूम सोचा हो कि ये कैसे खुलता है। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मेनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर, फ्रॉम डेप्थ ऑफ द ओशन to vastness of the outer space, from what is looking in the kitchen to what is happening in the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। सो क्या कह रहे हैं कि साइंस दुनिया में हर जगह है।
स्पेस में साइंस है, किचन में साइंस है, घर में साइंस है, बाहर साइंस है, एवरीथिंग हैज साइंस। अब ये समझ में आएगा धीरे धीरे कैसे आपको, क्योंकि साइंस है क्या बेसिकली समझो, किसी भी चीज के होने के तरीके को हम साइंस कह सकते हैं। समझ रहे हो? दिन से रात होना, व्हाट इज दिस? दिस इज अ फेनोमेना, ये एक प्रोसेस है, दिन से रात हो जाती है, इसको समझना ये साइंस है। समझ आया? कितना सिंपल है। माउंटेन्स, ये प्लेन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर आप दिल्ली विल्ली में रहते हो तो आपको पता है कि रोड एकदम सीधी सीधी है। वहीं आप पहाड़ों में जाओगे तो दिखता है अच्छा रोड ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर जाती है, टेढ़े रास्ते हैं। अब ये डिफरेंस है ना, ये दो अलग अलग जगह हैं, पर ये दो अलग अलग जगह क्यों है इसको समझना इज साइंस। हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वो वापस नीचे ही आ जाती है। ये तो रस एक फिनोमेना है, ये एक प्रोसेस है कि हर बार होगा, बट ये क्यों होगा इसको समझना ही साइंस है। तो देखा मैंने आपको पूरा चीज का एकदम जिस्ट दे दिया, ठीक है। तो साइंस क्या है? इज लाइक अ जायंट एंड अनहेंडिंग जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल होता है ना, छोटे छोटे पीस पीस लगा के एक पजल सॉल्व करना होता है, वही है साइंस। हर न्यू डिस्कवरी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल, एक नया पजल का पीस बन जाती है। एंड डू यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। ये साइंस की ये क्रेजी बात है कि कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, क्योंकि हर नई डिस्कवरी अपने साथ लेके आती है और नए नए एडवेंचर और नए नए आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोगों को पहले पता ही नहीं था कि सिर्फ अर्थ के बाहर भी दुनिया है, तो वो अर्थ यहीं पे साइंस ढूंढ रहे थे सारी, उन्होंने यही सब कर ली। जब उन्हें पता चला कि अर्थ के बाहर मार्स पे भी जा सकते हैं, मून पे भी जा सकते हैं, तो उनके लिए तो मतलब नए दुनिया बन गई कि अब तो मार्स से कहां जा सकते हैं। तो सोच रहे हो साइंस कैसे एक्सपैंड होती है। तो जैसे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ोगे, आप बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज आपको आने लगेंगे एंड डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स भी आप करोगे, जिससे आप फिगर आउट करोगे कि चीजें आखिर एक्चुअली में होती कैसे हैं और हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ती है। And guess what happens as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. We will start off by looking at our home, planet Earth. हम शुरुआत किससे करेंगे? सबसे पहले अपने planet के बारे में, अपने Earth इस planet के बारे में सीखने। It is the only planet we know that support life. देखो दुनिया में ना, ये स्पेस में, ये पूरे यूनिवर्स में हजारों करोड़ों लाखों प्लैनेट्स हैं, है ना। जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, उसके बाद मार्स एक प्लैनेट है, तो इन सब में से सिर्फ हम अभी तक की साइंस सिर्फ एक प्लैनेट जानती है जहां इंसान अभी भी रह सकते हैं, दैट इज अर्थ। बाकी जगह क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि कहीं का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं इतनी गर्मी पड़ती है, कहीं इतनी ठंड पड़ती है कि इंसान जी नहीं पाएगा। 90% जगह तो पानी ही नहीं है। इट इज ये हो गया। एंड इट हैज एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एग्जैक्टली, सोचो कभी आसपास यार कि ये जो नेचर है ये कितना परफेक्ट है, कितने टाइप के क्रिएचर्स नेचर ने बना दिए हैं कि इंसान तो जस्ट एक है, उसके बाद डॉगी, कैट से लेके आप सोच के देखो छोटे छोटे कीड़े तक, सब कितने अलग हैं, सब कितने यूनिक हैं, है ना अपने आप में। You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly, and many more such observations. How do you see these plants animal grow? कैसे लगता होगा आपको कि ये ग्रो कैसे करते हैं, इसके पीछे की क्या साइंस है? Of course, to grow we need to food to eat. यहाँ पे आपको अपने पहले सवाल का आंसर मिला। अभी आपसे इस किताब ने एक सवाल पूछा कि ये जो प्लांट्स, एक छोटा सा सीड बड़ा हो जाता है, इंसान छोटे से बड़ा हो जाता है, आप बड़े हो रहे हो, राइट। छोटा सा एक डॉगी होता है, वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होता कैसे है? सो इसका आंसर क्या है? टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, एंड स्पेशली large and diverse country like India, food is fascinating. मतलब सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फूड चाहिए। उसके बाद हमारे देश में एक हमारा बहुत बड़ा देश है और बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब अलग अलग टाइप के लोग यहाँ रहते हैं, है ना। साउथ में चले जाओगे तो अलग कल्चर है, नॉर्थ में जाओगे तो अलग कल्चर है, और हर जगह का खाना बहुत अलग है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। तो पूरे कंट्री में हमें अलग अलग टाइप के क्यूजीन्स मिलते हैं। क्यूजीन्स मतलब खाना, विद देयर मेनी टेस्टी डिशेस। अब वो किससे बनते हैं, आओ फिगर आउट करते हैं। फूड के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें भाई खाने के साथ साथ पानी भी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो जी नहीं पाएंगे। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर क्या बढ़िया चीज बनाई है यार नेचर ने। सोचो कि भाई क्या हुआ, हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन्ड? कभी बारिश हो रही है, कहीं पे गड्ढा है, तुम कूदे उसमें छप से? मैं तो कूदा हूं। कूदे हो कि नहीं कूदे हो, बताओ जी। डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? कभी और उसके साथ कभी ये सोचा है कि भाई बारिश ही कैसे पड़ती है, ये बारिश आती कैसे है? आसमान रोता है कि क्या करता है?
Have you ever noticed that water freezes and becomes ice when we cool it? कि कई बार देखा होगा कि मम्मी फ्रिज में पानी रखती है, बर्फ बन जाता है, या फिर बॉईल करती हैं तो भाप बन जाता है। यार ये इतने सारे जो प्रोसेस है ना, ये सब साइंस से ही हो पा रहा है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? भाई मुझे तो सर्दियों में गर्म पानी से नहाने में बहुत मजा आता है। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस हॉट एंड कोल्ड? हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है कि ये हॉट है ये कोल्ड है? वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी, वी कैन हैव फीवर। फाइंडिंग आउट हाउ समथिंग हॉट समथिंग कैन बी इंपॉर्टेंट। तो कई बार हमें सिर्फ पानी ही नहीं, कई बार हमें फीवर हो जाता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। देन अगेन देर आर सो मेनी different things around us. The paper we write on, the metal key, the plastic ruler, rubber eraser box, magnet key, पता नहीं क्या क्या हमारे आसपास कितनी सारी चीजें। And what are they made of? ये बनती किसकी हैं? Are they of different material? क्या ये सब अलग अलग मटेरियल की बनती हैं? How do we separate different materials from one another? ये सब आपको मैं कर क्या रहा हूं, ये चैप्टर कर क्या रहा है? ये चैप्टर आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है। आप इस स्टेज पे हो लाइफ की कि हर तरफ सवाल पूछो, हर तरफ हर चीज, कि आप ये भी पूछ सकते हो कि आप ये पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, ये ऐसा है तो क्यों है, हर चीज के पीछे क्यों लगाना सीखो। और जब आपने वो सीख लिया ना, आपसे बेहतर साइंस किसी की नहीं होगी। तो लाइफ में चाहे जो भी ड्रीम हो आपका आगे जाके बनने का, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दिस सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। तो अगर तुम ये डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट या व्हाटएवर जो भी मैं भूल भी रहा हूं वो बनना चाहते हो, तो आज इस सब्जेक्ट को समझना शुरू करो, हर चीज के पीछे क्यों लगाना शुरू करो या कैसे लगाना शुरू करो। इसका जवाब देती है साइंस कि क्यों और कैसे। नाउ वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। सही बात है, हमारे पास एक इतनी बड़ी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो कभी खत्म नहीं होगी, जो कि हम अपने ही प्लैनेट अर्थ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं इस बुक में ही। बट व्हाई लिमिट आवर क्वेश्चन टू अर्थ अलोन? एग्जैक्टली, कि सिर्फ अर्थ ही क्यों? हम क्वेश्चंस तो अर्थ से बियॉन्ड, सन के बारे में, मून के बारे में, और मिलियंस ऑफ स्टार्स जो चमक रहे हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। सो वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, मतलब एक पेड़ पौध, मतलब एक पत्ते के बारे में सीख रहे हो, डिस्कवरिंग कि चीजें कैसे मूव करती हैं, या फिर और separating the skin of peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry and hopefully you will have lots of questions in your mind. क्या है ये कि आपके साथ जब आप इस किताब को पढ़ रहे हो, होपफुली आपके दिमाग में हजारों लाखों क्वेश्चंस आते रहें, चाहे वो स्पेस के हो, बाहर के हो, कहीं के हो। Even though you may not realize it, हो सकता है तुम्हें रियलाइज ना हो, you have already been finding answers to many of your question. ऑलरेडी तुम कई क्वेश्चन की जवाब ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पेन काम करना रुक जाता है, पेंसिल खत्म हो जाती है, तो क्या करते हो? आप सोचते हो नेक्स्ट क्या करें। हमने आपसे पूछते हो कि आप क्या करना है, तो तुम सोचते हो कि ठीक है यार, पेंसिल खत्म हो गई, नई ले लेंगे। तो एक क्वेश्चन, उसका आंसर। ऐसे ही साइंस काम करती है। तो तुम क्या करोगे? एक गेस करोगे कि भाई मान लो किसी का पेन खराब हो गया, तो अब तुम क्या करोगे? गेस करोगे ये पेन खत्म हो गया, तो तुम सबसे पहले इंक रिफिल चेक करोगे, है ना। अगर वो खाली है तो तुम्हारा गेस करेक्ट था कि हाँ यार पेन खत्म हो गया। तो बस यही चीज है। अब देखो, बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, कि तुम्हें लगा कि तुमने जब चेक करा कि इंक तो खत्म नहीं हुई है, बट तुम्हें लगा इंक खत्म हुई थी। अब क्या हो सकता है? अब क्या करोगे? एक अनदर गेस करोगे, आप एक नया गेस करोगे कि जो इंक है वो सूख गई है ना, इसलिए पेन काम नहीं कर रहा। अब इसको टेस्ट करने के लिए आप कुछ और करोगे, और ये ही एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर की। ध्यान से सुनना, अब यहां जाओ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। हम साइंस ऐसे ही काम करती है। कैसे काम करती है? द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट हाउ योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि आप दुनिया में कोई चीज हो रही है ना, जैसे पेन आपका चलना रुक गया था, ये चीज हो गई, अब आपको नहीं पता कैसे हुई है। अब आपको क्या करना है? इसके पीछे की साइंस समझनी। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल गेस, पहले एक रैंडम गेस करोगे। अब उस गेस को प्रूव करने की कोशिश करोगे, टेस्ट करोगे, क्या वो गेस जो आपने करा वो सही था। अगर सही था तो वाओ, आपने साइंस पता कर ली। अगर नहीं था तो कुछ नया गेस करोगे। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। कितना आसान था। इसके पीछे की एक एक्टिविटी है कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढो और उनको सॉल्व कर डालो। तो साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो। अब साइंटिस्ट होते कौन है? ये साइंटिस्ट वो लोग होते हैं, आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम। इनका काम होता है यही साइंटिफिक मेथड को यूज करना और हमारे लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या फिर नई नई चीजों को डिस्कवर करना। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। बट जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो साइंटिफिक मेथड का यूज करता है अपनी डेली लाइफ में भी वो साइंटिस्ट ही हो। समझ रहे हो? हम भी यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी वर्क, मतलब वेरी यूजफुल, हर चीज में काम आता है।
तो देखो someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. कई बार कुकर में मम्मी सीटी मारती है तो उसमें से दाल बाहर आ जाती है, क्यों आ जाती है? सोच सकते हो ना। और इसके बारे में कोई फिगर आउट कर सकता है? इसके लिए साइंटिफिक मेथड आप क्या करोगे, गेस करोगे कि शायद दाल इसलिए बाहर आ गई क्योंकि दाल ज्यादा थी कुकर में, मम्मी ने ज्यादा डाल दी। अब मम्मी से पूछोगे जाके कि मम्मी दाल क्या इसलिए ज्यादा बाहर आ गई क्योंकि ज्यादा थी? मम्मी कहेंगे हाँ थी। तो बस अब तुमने साइंटिफिक मेथड लगाना सीख लिया। वाओ। चलो अब कोई बाइसाइकिल रिपेयर वाले का सोचो, टायर फ्लैट हो गया, अब वो क्या करेगा, एयर कहाँ से लीक हो रही है इसको ढूंढेगा, है ना। या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन है, लाइट बल्ब काम नहीं कर रहा तो वो सोचेगा कि क्यों नहीं काम कर रहा। सो ये सब क्या है, ये सब क्या है, हम एक क्वेश्चन है उनको आंसर करने के लिए गेस करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक मेथड है जी, बहुत सिंपल है। अच्छा ये तो चलो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, एक्टिविटी हम अलग से चैप्टर में आपकी करा देंगे। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे चिल्ड्रन एक रेन को एंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसे ही साइंस है जहां पे हम एक्सप्लोर करने को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करो, एक्सप्लोर करते चलो। कभी ये मत सोचो कि यार क्वेश्चंस पूछना कभी भी मत रोको, है ना। सो आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर होता है समाप्त। एंड आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत एक्साइटिंग सिलेबस हो गया है अपना, इसको बहुत मजे से पढ़ेंगे। चैनल को फट से सब्सक्राइब मार दो दोस्तों, क्योंकि ऐसी मौज मस्ती वाली वीडियो आप लोगों के लिए अपन लेके आते रहेंगे, ठीक है। अगले चैप्टर में और मस्ती करेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।